आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये जो सेल होते हैं, ये सेल नहीं, जो सेल होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई है, जिसको आई बटन पे दे दूंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये जो यूकैरियोटिक वर्ड है, ये जो यूकैरियोटिक वर्ड है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। यू जिसका मतलब होता है ट्रू, जिसका मतलब होता है सत्य, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कहने का मतलब कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस, सत्य न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में टू टाइप सेल होते हैं, एक प्लांट सेल होता है, दूसरा एनिमल सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल के पास वो सारे कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, या ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं, जब हम उनमें देखेंगे तो सभी कैरेक्टर पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं। जब हम यूकैरियोटिक सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे तो उनमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। वो यूकैरियोटिक सेल चाहे तो प्लांट सेल भी हो सकता है, चाहे तो एनिमल सेल भी हो सकता है, दोनों में दिखाई देंगे। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं प्लांट के केस में, वो एक रिजिड वाल से घिरे होते हैं। प्लांट के केस में जो भी सेल होते हैं एक रिजिड कठोर वाल से घिरे होते हैं, जिसको सेल वाल कहा जाता है। इट मेटअप ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज का बना होता है, और ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं सेल को। और वही अगर एनिमल के केस में बात करेंगे तो जो एनिमल सेल होता है वो एक आउटर मोस्ट लेयर से कवर्ड होता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट के केस में एक रिजिड जो सेल होगा एक रिजिड वाल से ढका होगा या घिरा होगा, जिसे सेल वाल कहेंगे। वहीं एनिमल के केस में एक लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट दो स्ट्रक्चर होंगे, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, इनमें एक मैट्रिक्स पाया जाता है, जो कि उस मैट्रिक्स में ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स को कहते हैं कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के अंग। ठीक है, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो इस टाइप के कोशिका के अंग अर्थ निकल के आएगा। तो साइटोप्लाज्म में ढेर सारे कोशिकांग प्रेजेंट होंगे। द ऑर्गेनल्स आर नोन, उससे ऑर्गेनल्स कहेंगे, और उस चूंकि वो ऑर्गेनल्स सेल में प्रेजेंट है तो इसलिए उसको सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है। ढेर सारे कोशिकांग प्रेजेंट रहते हैं प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। चलिए हम उनका डिस्कशन करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले गोल्जी बॉडी को देख लेते हैं। ये जो गोल्जी बॉडी होते हैं इसको गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो गोल्जी बॉडी है ये हेल्प करता है जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल में। तो जब ये फॉर्मेशन का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें ये गोल्जी बॉडी हेल्प करता है, और ये एंजाइम और हार्मोन्स भी रिलीज करता है। वही एनिमल के केस में देखेंगे तो ये जो गोल्जी बॉडी है ये हेल्प करता है ये जो स्पर्म होते हैं ना, इस टाइप से स्पर्म होते हैं, उसमें टू पार्ट होंगे। हेड रीजन होता है, ये हेड रीजन होता है, इधर टेल रीजन होंगे। तो हेड रीजन पे जो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन में ये गोल्जी ऑपरेटस हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड। तो ये प्लास्टिड क्या होंगे, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल होता है उसमें प्रेजेंट होंगे। प्लास्टिड में क्या होंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ग्रीन कलर होगा तो क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे, प्रेजेंट रहेंगे। कलरलेस रहेंगे तो मतलब ल्यूकोप्लास्ट हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है
जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें क्लोरोफिल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी रहता है। अगर पत्तियां हरी नहीं रहेंगी तो उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को कंटेन करता है और एक इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है ये, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में, जो एनिमल सेल होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट एल्गी। एंड फंक्शन ऑफ दिस सेल, इस सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन क्या है कि ये सेल डिवीजन जब होता है उसमें हेल्प करता है। और जब भी स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं ना, इस टाइप से जब स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगता है तो उसमें भी ये सेंट्रोसोम हेल्प करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसके बीच में इस टाइप से एक राउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये कंटेन करता है मैट्रिक्स को, जो इसमें मैट्रिक्स पाए जाते हैं उसको न्यूक्लियोप्लास्ट कहेंगे। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं ये घिरे होते हैं एक थीन मेम्ब्रेन से, एक पतले मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। और वहां पे एक स्मॉलर राउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहेंगे। न्यूक्लियर है लाइसोसोम। तो ये जो लाइसोसोम होता है ये बहुत ही थीन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि परफॉर्म करता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन को सेल में। और यही इसकी वजह से इसको ऑटोफैगी लाइसोसोम कहा जाता है। इस लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होता है यूकैरियोटिक के केस में 80s टाइप का पाया जाता है। उसका जो सब यूनिट होता है वो 40 स्मॉलर सब यूनिट होता है और 60 लार्जर सब यूनिट होता है। इनमें जो इनका जब जो सब यूनिट मतलब कि डिवाइड होता है तो इनमें अनइक्वल डिफरेंशिएशन होता है। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसको नेक्स्ट यूनिट में ब्रीफ में पढ़ना है, तो हम जब नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए राउंडेड स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का, बहुत टाइप से बनते हैं, इसको आप देख के बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटर में जो प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियस कहेंगे। इसके अंदर जो ये पार्ट है इसको न्यूक्लियोलस कहेंगे। इसकी बाहरी पार्ट पे इस तरह से संरचना बनी हुई है जिसपे छोटे छोटे राइबोसोम लगे हैं, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अगर यही राइबोसोम यही जो राइबोसोम है इस पे ना लगे होते, इस टाइप से रहते, तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं हम। यहाँ पे ये गोल्जी ऑपरेटस की संरचना है जो कि एक्रोसोम फॉर्मेशन में एनिमल सेल में हेल्प करता है। जब भी स्पर्म बनते हैं उसके हेड पे एक्रोसोम फॉर्मेशन के लिए ये गोल्जी ऑपरेटस हेल्प करता है। ये बाहर का जो लेयर है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इसको साइटो, यहाँ पे देखिए पतली पतली इस टाइप से स्ट्रक्चर्स हैं, इसको स्केलेटन बोलेंगे। ये सेंट्रोसोम है, इसको वैक्यूल्स कहेंगे। ये लाइसोसोम है जिसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एनर्जी को रिलीज करती है। तो ये संरचना थी एनिमल सेल की। अब हम संरचना देखेंगे प्लांट सेल की। तो ये सबसे प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल की संरचना, जिसमें कि ये जो ऑर्गेनेल्स है इसको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। ये जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इस लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। यहाँ पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है जो उसको राइबोसोम कहेंगे। इसको जो चूंकि ये न्यूक्लियस के बाहर का इन्वेलप है इसलिए इसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहेंगे। इसको गोल्जी बॉडी कहेंगे। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो वैक्यूल है ये प्रेजेंट है। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा सा था, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा सा रहेगा। तो
एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में डिफरेंस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है वो भी उसकी भी वीडियो बना दी जाएगी। तो